शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। अमृत भारत ट्रेनों में किया जा रहा बड़ा बदलाव, अब एसी कोच भी किए जा रहे शामिल। अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को अब एसी कोच की सुविधा भी मिलने वाली है। इस बाबत चेन्नई इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित कोच का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। नई अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 22 कोच की ट्रेन होगी, जिसमें सेकंड क्लास, स्लीपर और जर्नल कोच की संख्या 6 रहेगी। इसके अलावा एक फर्स्ट एसी, 2 सेकंड और 6 थर्ड एसी के कोच होंगे और एक एयर कंडीशन पेंट्री कार होगी। इसके साथ ही ट्रेन के आगे पीछे एक पावर कोच रहेगा। अमृत भारत ट्रेनों का संचालन वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। अमृत भारत ट्रेन सेवा निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा है। अमृत भारत का पहला वर्जन दोनों तरफ इंजन वाला था और उसमें स्लीपर व जर्नल कोच शामिल किए गए थे। इसके बाद दूसरे वर्जन में इस ट्रेन में पेंट्री कार जोड़ी गई और अब तीसरे वर्जन में एसी कोच जोड़े जा रहे हैं। लद्दाख में बीआरओ ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट हिमांक ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख के लेह जिले में बीआरओ ने मिग ला पास पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई है। इससे पहले सीमा सड़क संगठन ने लेह के उमलिंग ला पास पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। प्रोजेक्ट हिमांक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव के अनुसार लिकरो से मिंग ला पास होते हुए फुकचे गांव तक बनाया गया यह मार्ग सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूर्वी लद्दाख के हनले सेक्टर से भारत चीन सीमा के पास फुकचे गांव तक पहुंचने का तीसरा प्रमुख मार्ग है। बीआरओ के अनुसार दुनिया के 14 सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड में से 11 बीआरओ ने बनाए हैं। चंडीगढ़ बना देश का पहला स्लम फ्री शहर, कई चरणों में चला अभियान, प्रभावित परिवारों को दिए फ्लैट। चंडीगढ़ देश का पहला स्लम एरिया फ्री शहर बन गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की और कई चरणों में झुग्गियों को हटाकर प्रभावित परिवारों को नए फ्लैट दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले सेक्टर 38 वेस्ट की शाहपुर कॉलोनी में करीब 500 झुग्गियां हटाई और 70 परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत फ्लैट प्रदान किए। इससे पहले इसी साल 23 अप्रैल को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की संजय कॉलोनी से 1000 झुग्गियां हटाई गई थी। इसके बाद 6 मई को सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी से 2500 झुग्गियां हटाकर 10 एकड़ भूमि खाली कराई गई थी। बाद में 19 जून को सेक्टर 53 और 54 के बाद आदर्श कॉलोनी में 12 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह चंडीगढ़ प्रशासन ने 500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा वापस लिया है। प्रशासन की ओर से स्लम बस्तियों से मुक्त कराई गई इस जमीन की कीमत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में गुजरात मॉडल अपना सकती है भाजपा, कई मंत्री और विधायकों के कट सकते हैं टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच भाजपा एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को कम करने के लिए टिकट वितरण में गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में मंत्री और विधायकों के टिकट काट दिए थे और नए चेहरों को मौका दिया था। माना जा रहा है कि बिहार में भाजपा इस प्रयोग को दोहरा सकती है। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 सीटें जीती थी और इनमें से 22 विधायक मंत्री बने थे। अब आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता विरोधी लहर के दबाव का सामना कर रही है। इसे देखते हुए पिछले सप्ताह हुई भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में गुजरात की तर्ज पर व्यापक फेरबदल पर चर्चा की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा बिहार में अपने मौजूदा कई विधायकों और मंत्रियों का टिकट काट सकती है। पाकिस्तान को लेकर रूस ने ठुकराई भारत की मांग, JF-17 के लिए करेगा जेट इंजन की सप्लाई। भारत लंबे समय से आग्रह करता आ रहा है कि रूस अपने जेट इंजन RD-93MA की सप्लाई पाकिस्तान को नहीं करे, लेकिन रूस ने भारत की इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान को जेट इंजन की आपूर्ति का फैसला किया है। रूस के यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित ये एडवांस इंजन पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रीढ़ बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान
चीन के सहयोग से JF-17 लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है। JF-17 4.5 जेनरेशन का फाइटर जेट है, जिसकी शुरुआती वेरिएंट ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को कम कीमत वाला मिड लेवल लड़ाकू विमान कहा जाता था, लेकिन इसका ब्लॉक 3 एडवांस फाइटर जेट है। इस वेरिएंट में ESA रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और चीन निर्मित PL-15 मिसाइलों को लगाया गया है। ChatGPT ने लॉन्च किया सोरा ऐप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को देगा कड़ी टक्कर। ChatGPT मेकर OpenAI ने हाल ही में सोरा ऐप लॉन्च किया है। सोरा कंपनी के जनरेशन मॉडल का नाम है और कंपनी ने इसे स्टैंड अलोन ऐप के तौर पर पेश किया है। सोरा ऐप को इंस्टाग्राम और टिकटॉक का प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। सोरा ऐप लॉन्च होने के कुछ समय बाद ये एप्पल स्टोर पर तीसरे नंबर का ऐप बन गया है। हाल ही में कंपनी ने सोरा 2 मॉडल भी लॉन्च किया है, जो कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल वीडियो जनरेट करने वाला मॉडल है। OpenAI ने सोरा ऐप को खासतौर पर शॉर्ट वीडियो के लिए डिजाइन किया है, जहां यूजर्स AI जनरेट वीडियो शेयर कर सकेंगे और AI जनरेटेड कंटेंट ही देख सकेंगे। इसके साथ ही सोरा ऐप पर यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट डालकर शॉर्ट वीडियोस तैयार कर पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को कैमरा या एडिटिंग स्किल्स की भी जरूरत नहीं होगी। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से की सगाई, फरवरी में लेंगी साथ फेरे। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने आखिरकार अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है। बताया जाता है कि दोनों ने हैदराबाद में बेहद निजी समारोह में सगाई की है, जिसमें दोनों सितारों के परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका और विजय देवरकोंडा अगले साल फरवरी में विवाह बंधन में बंध सकते हैं। दोनों की शादी की रस्में दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार होगी। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की दोस्ती की चर्चा लंबे समय से होती रही है। वहीं दोनों सितारों को कई बार रेस्टोरेंट्स, हॉलिडे ट्रिप्स और अवार्ड फंक्शन में साथ देखा गया है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसके बाद अब दोनों स्टार्स जल्दी ही तीसरी बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMP मीडिया।